ओम सर्वम खलविदं ब्रह्म तज्जलानीत शांतुपासीत। अच्छा सुन तो लीजिए, थोड़ी शांति तो रखिए। अभी आप नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? अहंकार की बात कर रहे थे। अरुण कृष्णा जी को आप कैसे कह रहे हैं? आप अरुण कृष्णा जी को कैसे कह रहे हैं? एक पता नहीं इन लोगों को, और खाली जो है राजनीतिक लोगों को बैठा मैं बोल रहा हूँ चैनल में 4 महिला के साथ व्यभिचार का आरोप आप पर लगा हुआ है। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, कैसे बात कर रहे हो? महाराज जी, संयम से व्यभिचार का आरोप आप पर लगा है। अब आप क्या बात बोल रहे हो? नहीं, आप एक बात बताओ। नहीं, आप अपने विवादों से नहीं, किसी के बारे में भी आप ऐसे नहीं बोलेंगे। महामंडलेश्वर बने, उसी चुने अखाड़े के अंदर सन्यासी बन गए। हम पर किस तरीके से बात हो रही है? किस तरीके से आरोप? ये क्या आरोप की बात है? बिल्कुल नहीं, विवाद की बात है क्या? विवाद की बात है क्या? यह विवाद में है किसी का? निवेदन अरे क्या यह विवाद में है? बिल्कुल आपने मुझे बताया नहीं था क्या? ये मत खोइए उमेश जी, उमेश जी। महामंडलेश्वर है तो क्या? अगर आपने विषय देखा था ना, नहीं इस तरीके से बात करेंगे क्या? अगर आप हमें बैठे होंगे बात में, तो आप कहिए, आप बहिष्कार कीजिए। विरोध करेंगे, आप पढ़े लिखे हैं नहीं। पत्रकार करते हैं। महाराज जी सुन लीजिए, महाराज जी टीवी सुन वालों लीजिए, को, महाराज जी सुन लीजिए, विद्वान को बुलाइए, ये सब महाराज जी सुन लीजिए, महाराज जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद तय कीजिए कौन विद्वान है कौन नहीं है। पहले सुन लीजिए। कृष्णा जी आप रखिए अपनी बात, आपकी बारी है। बात कर रहे हैं, ठीक है, आप सम्मान से। मुझे देखकर कृष्णा जी, मुझे देखकर आप अपनी बात रखिए। महाराज जी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कृष्णा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, अरे आवाज बंद करवानी पड़ेगी, मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी। महामंडलेश्वर जी, सर्वम खलविदं ब्रह्मास्मि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि। महाराज मेरे पास पुस्तक है उपनिषद। अगर मैं आपको अभी पुस्तक में जो मैंने बोला, अगर मेरे आप किसी शब्द को काट के दिखा दो, आपको मैं पुस्तक दिखाता हूँ। मेरे पास उपनिषद रखा है इस वक्त, सुन लीजिए मेरे साथ में उपनिषद। महाराज आपस में क्यों सनातन में क्यों भिड़ रहे हो भाई? हाँ, समर्थन कीजिए आपस में। महामंडलेश्वर जी, दर्शन आप का सम्मान करते हैं, आप लोगों को नीचा मत दिखाइए। मेरे साथ उपनिषद में आपको अभी दिखाता हूँ पढ़ के, अगर मेरा एक शब्द भी उसमें गलत निकल जाए तो। शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति। जाप आप कीजिए लोगों को महाराज नीचे जी, दिखा रहे हो। जाप कीजिए। ओम जो काम शांति, आप ओम जो काम आप शांति, राम जाप भद्राचार्य जी को कीजिए, मना कर रहे हो, जाप आप कीजिए एक सब बार। काम कर रहे हो। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जाप कीजिए, ठंडे मन से अपनी बात खुद है, रखिए। बिल्कुल। अब आप आपको बात उपनिषद रखिए, दिखाऊं मैं? ठंडे मन से बात आपको रखिए। उपनिषद मेरे सामने कृष्णा दिखाऊं? जी आप मुझसे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप शांति शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति। ओम शांति। एक बार सब लोग मिलकर ओम शांति बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, दर्शक को भी अच्छा लगेगा। आइए कृष्णा जी अपनी बात रखिए। महामंडलेश्वर जी, हाँ। जो शिकायत आपको राम आप लोगों का ओम सर्वम खलविदं ब्रह्मा तज्जलानीत आपको नहीं बोलना है, आपको सुनना है, आपको थोड़े उपनिषद समय आगे के लिए। दिखाता हूँ। हाँ। अगर ये शब्द अक्षरशः ना निकले तो उसमें ठीक है, कहिए कहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब महाराज जी से नहीं उलझना है आपको, मेरे सवाल नहीं। का जवाब देना है। आइए जवाब दीजिए। ठीक है, आइए। ऐसा नहीं है जो आपने बोला केवल वो सत्य है। मैं आपको उपनिषद दिखाता हूँ। ओम जी, सर्वम समय- खलविदं ब्रह्म, ओम सर्वम खलविदं ब्रह्म तज्जलानीत शांतुपासीत। आपको दिखाता हूँ, अगर एक शब्द भी यहाँ से वहां हो जाए तो। आप आगे चलें साहब, आगे। आप जो भद्राचार्य पे आप जो ये दोषारोपण सत्य कर रहे हैं, कथावाचक की लड़ाई हो क्यों रही है? वो दोषारोपण तो आप खुद कर रहे हैं, वो खुद आप सबको अपमानित कर रहे हैं। हम सब आपका सम्मान करते हैं। हम राम भद्राचार्य जी का बहुत सम्मान करते हैं। हाँ। अगर अयोध्या के अंदर राम मंदिर है तो राम भद्राचार्य जी के कारण है। उनके साक्ष्य प्रस्तुति जो उन्होंने कोर्ट के अंदर दी, उस साक्ष्य प्रस्तुति के कारण आज हम राम मंदिर जैसे महान स्थान को हमने अपने सामने निर्माण होते देखा। आज करोड़ों लोगों की आस्था उस राम मंदिर के अंदर है। अगर आज वो हमारे सामने है तो मुख्य रोल है। हाँ, किसी की हर व्यक्ति को, जैसे आपको भी हम कहेंगे कि आप भी अपनी शब्दों की मर्यादा रखिए। आप सबको नहीं तो अपमानित कर रहे हैं महाराज जी को लेकर जो उन्होंने कहा है, आप उससे सहमत नहीं। हाँ, हो सकता है शब्द। आपको आपत्ति क्या है? मेरी आपत्ति केवल ये है जी, कि हम राम भद्राचार्य जी शताब्दी के सबसे प्रकांड पंडित हैं हमारे राम भद्राचार्य जी।
इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन किसी के ऊंचा होने से हाँ। कोई दूसरा व्यक्ति नीचा नहीं हो जाता। जिस तरह से ये महामंडलेश्वर जी दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये खुद में अपने आप को अपने चरित्र को नीचा दिखाता है। दिखाने का काम किया है प्रेमानंद महाराज जी को। आप कह रहे हैं शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए थी, बस केवल ये है। लेकिन मैं आपसे भी बोलूंगा, आप जो दूसरों को सीख दे रहे हैं, पहले वो सीख आप लीजिए। इनका सम्मान करते हैं। अच्छा हो गया, हम सब आपका सम्मान करते हैं। अरुण जी हो गया। संजीव जी के पास में आ रही हूँ। संजीव जी, ओम सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानि शांतुपासि अथ खलु कृतमया पुरुषो कृतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति ततेतः प्रेत भवति सा कृतं कुर्वीत। ये भी हमारे उपनिषद में लिखा है। ठीक है, आइए संजीव जी नीचा दिखाने का काम किया है रामभद्राचार्य जी ने अपने बयान से प्रेमानंद महाराज जी को। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन, एक तो शांति रखे, शांति से बड़ा कोई उपदेश संसार में नहीं है, इसको सभी को ध्यान रखना चाहिए। और बोलूंगा आपकी बात रोके प्रभु महाराज जी, बहुत बड़ी समस्या। जो भी आप राष्ट्रीय चैनल पे बोलेंगे और संतों का 200 रुपये करेंगे, याद रखिए पूरा देश देख रहा है। तो अपने आवेश में आके संतों का अपमान ना करें। अरुण जी हो गया है, और उंगली दिखाकर मत बात कीजिए किसी को, थोड़ा सम्मान के साथ यही हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। ये अच्छा नहीं लगता है, महामंडलेश्वर बैठे हुए वहाँ पर थोड़ा सम्मान के साथ उंगली उनकी तरफ दिखाइए, बात करने केवल उनका पूरा सम्मान है और सम्मान रहेगा। अब आप सम्मान दीजिए, बाकी लोगों को भी बोलना है। संजीव जी आइए। जी देखिए, रामभद्राचार्य जी, ये कन्फर्म है, बहुत उत्तमता से कह रहा हूं, कोई इसमें घबराहट नहीं है। रामभद्राचार्य देश के सर्वोच्च विद्वानों में से एक हैं, ये कन्फर्म है, कोई झगड़ा नहीं है इसमें। लेकिन उन्होंने हमेशा इस देश के लिए कई बार कई देश के उत्तम से उत्तम वाले लोगों को बहुत नीचा दिखाने का काम किया है, इसके लिए मैं उनकी आलोचना करता हूं। और दूसरी बात, रही बात प्रेम मूर्ति प्रेमानंद जी की, प्रेमानंद जी कहाँ क्या, आप ज्ञान के समुद्र हैं, मैं कहना चाहता हूं, और वो प्रेम के और भक्ति के समुद्र हैं। और ज्ञान कितना भी उत्तम हो जाए, पहाड़ क्यों ना बन जाए, पर भक्ति रूपी समुद्र को कभी लांघ नहीं सकता, औकात नहीं है, मैं कह रहा हूं। और ज्यादा खुजली मच रही हो तो एबीपी न्यूज का मंच तैयार है, आ जाओ रामभद्राचार्य, चैलेंज हो जाए शास्त्रार्थ के लिए। मैं भक्ति की तरफ से लड़ूंगा और आप ज्ञान की तरफ से लड़ना, यदि जीत गए तो गर्दन काट दूंगा। आ जाओ, मेरा चैलेंज है भारत की तरफ से। संजीव जी थोड़ा मैं कहना चाहता हूं, भाषा का अपना ख्याल रखिए, संयम से अपनी बात रखिए। यहाँ पे कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी है, सर काट दूंगा, कोई लड़ाई नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, भक्ति से बढ़कर कभी ज्ञान नहीं हो सकता। जे ज्ञान इन कर चिता पारही बरिहाई विमोह बस मरही। तो ज्ञानी को जब भक्ति सोटा लेके पड़ती है पीछे, तो जो मोक्ष रूपी जाके बिल में छिप जाते, कहते हे प्रभु अब तो बचा लो, उनको बाद में दिखता है। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं हमने बहुत इलाज किया, बोले अब कुछ नहीं हो सकता, बोले क्या करना है, बोले अब भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान को नहीं मानते कई बार डॉक्टर लोग, लेकिन बाद में कहते हैं ऐसे ही ज्ञानी तथा न ते माधव ताप का कुचित प्रशंति मार्गा तो बद्ध सौरदाह, भागवत के जो श्लोक है ये गर्भस्तुति। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कथावाचकों के आजकल जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, और आए दिन एबीपी न्यूज पर हमें भी उसको लेकर चर्चाएं करनी पड़ती है, क्या कथावाचक कथा सुनाते जो लक्ष्मण रेखा है उसको लांघ रहे हैं? इसी वजह से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को आना पड़ा है और उनको भी ये नसीहत देनी पड़ी है, उनको बताना पड़ा है कि कथावाचक है, संत है। कथावाचक तो प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, कथावाचकों का बस चले वो तो महिलाओं को पता नहीं कौन सी सदी में पहुंचा दे, कितना उनको घूंघट उड़वा दें और 14 साल में वो लड़कियों की बच्चियों की शादी करवा दें। उनका बस चले, उनका अपना मत है, बस चले तो वो तो पता नहीं कहां से कहां हिंदुस्तान को धकेलते हैं। उनका अपना एक विश्वास, उनका एक अपना मत है, वो भी एक साक्ष्य है, प्राचीन परंपरा को लेके वो चल रहे हैं देश में, तो उनका अपना वो है। प्राचीन ये क्या बात हुई, प्राचीन परंपरा को लेकर चल रहे, कुरीतियां प्राचीन